तो डियर स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है जो एक मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट है। इसका जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू है। लाइट की रे स्ट्राइक करती है और इसके अंदर एंटर करती है ऑप्टिकल फाइबर में, जिसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करने का वो होता है थीटा ई। और इसी थीटा ई का हमको रिलेशन निकालना है एन नॉट एन वन और एन टू के साथ, सच दैट ये थीटा ई हमारे पास मैक्सिमम इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मीडियम बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा एन नॉट साइन थीटा ई, जो यहाँ पे लिखा है मैंने एन वन साइन आर, यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल आपका हो जाएगा आर और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है एन वन। तो लाइट की रे ऐसे ना जाके ना इस तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि लाइट की रे रेयरर से डेंसर में एंटर कर रही है। ठीक है। अब यहाँ पे जब लाइट की रे यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो वापस से वो या तो ग्रेस करेगी या उसका टी आई आर हो जाएगा। हम लेट कर लेते हैं कि लाइट की रे ग्रेस कर रही है और ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है ना। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कितने होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो आई आर और 90 को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। 90 और 180 को कैंसिल करेंगे तो आई प्लस आर की वैल्यू 90 के बराबर आ जाएगी, यानी कि आर जो है वो 90 माइनस आई के बराबर हो जाएगा। अब इस आर की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 90 माइनस आई जो वैल्यू आ रही है। बाकी सब हमारा एज इट इज चलता जाएगा, बस हमने आर की जगह 90 माइनस आई सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा और कॉस थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम इस मीडियम बाउंड्री पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जो लाइट की रे स्ट्राइक कर रही है वो क्रिटिकल एंगल पे अगर स्ट्राइक करेगी तो लाइट की रे ग्रेज होएगी। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के लिए क्या कंडीशन लिख सकता हूँ कि जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, यानी कि साइन सी जो होता है क्रिटिकल एंगल, वो म्यू आर बाय म्यू टी के बराबर होता है। म्यू आर मतलब रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डी मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ और इधर मैं स्नेल्स लॉ भी लगा सकता हूँ। इधर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो यही रिजल्ट बन जाएगा मेरे पास। ठीक है ना। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओ, सेम थिंग विल कम। तो साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर बाय म्यू डी, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है एन टू और ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन वन। तो साइन आई की वैल्यू आ गई आपके पास एन टू बाय एन वन, वो आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो आपने एन टू स्क्वायर बाय एन वन स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी स्क्वायर करने के बाद। फिर आप यहाँ अंदर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके एन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर अपॉन में एन वन स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब ये जो एन वन स्क्वायर है ये अंडर रूट के है, रूट में है। अंडर रूट में है तो ये बाहर जाएगा तो एन वन बन जाएगा और एन वन से एन वन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और ये एन नॉट है ये नीचे चला जाएगा तो ये एन नॉट नीचे आ जाएगा। तो साइन थीटा ई की जो वैल्यू है वो रूट एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर अपॉन एन नॉट के बराबर होगी एंड दिस विल बी द आंसर।